अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं यूआर अदीज। आपको पता होगा कि आज हमारे देश की क्या हाल है। एक तरफ गरीब बुनकर पिस रहा है तो दूसरी तरफ मजदूर पिस रहा है और तीसरी तरफ हमारे किसान पिस रहे हैं। यानी कि जो भी रोटी कपड़ा मकान देने वाले थे उनकी आज हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्या वजह है, समझ में नहीं आ रहा है। आज बुनकर इतने दिन से आंदोलन कर रहा था और फिर आज आप देख सकते हैं कि 5-6 दिन से हमारा किसान जो हमें रोटी देता है, जो हमें खुद खिलाता है, आज वो भूखा दिल्ली में बैठा हुआ है, सिंधु बॉर्डर पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है और उसे दिल्ली में आने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन क्यों आखिर ऐसा उसको क्यों करना पड़ रहा है और क्यों सबको 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली में आना पड़ा, इतने किलोमीटर का सफ़र तय करके इस ठंड में वहाँ पे वो बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है दोस्तों? सबसे पहले आपको बता दें कि जो किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी कुछ मांगे हैं। उनकी मांगे ये है कि जो 3 कानून पास किए गए हैं, 3 लॉज जो पास किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और उनको एमएसपी का एश्योरेंस दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, उनकी बस यही सिंपल सी मांग है, जो कि जो 3 लॉज पास किए गए थे, जो 3 लॉज बनाए गए हैं उनको रिटर्न वापस ले लिया जाए और उनको एमएसपी पे एश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से लिखित रिटर्न एश्योरेंस उनको दिया जाए। दोस्तों मामला ये आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। देखिए मेन मुद्दा ये है कि फार्मर्स का क्या होता है, किसान का क्या होता है कि वो माल बेचते हैं। मान लीजिए उन्होंने खेती की और उन्होंने किसी को माल बेचा, किसी को अपना प्रोडक्ट बेचा, किसी को गेहूँ चावल आटा, गेहूँ चावल दाल जो भी वो खेती करते हैं उन्होंने बेचा, ठीक। अब मान लीजिए ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार होने पे ख़रीदार नहीं मिल रहा है उनको, तो इस पर उनको गवर्नमेंट एश्योर करती है कि अगर आपका माल नहीं बिका, अगर आपका माल कहीं नहीं बिका तो आपका माल गवर्नमेंट खरीदेगी और वो किस रेट पे करेगी, वही एमएसपी होता है। यानी कि जिस रेट पर आपका गवर्नमेंट माल खरीदे, प्रोडक्ट खरीदे, उसको कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि आपने खेती की, आपका खेती किया हुआ माल का कोई खरीदार नहीं मिला, किसी ने आपका खेती किया हुआ माल नहीं खरीदा, तो वो माल आपका गवर्नमेंट खरीद लेती है, वो प्रोडक्ट आपका गवर्नमेंट खरीद लेती है और वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है, जिसके लिए आज किसान लड़ रहे हैं। किसानों का कहना है दोस्तों कि ये 3 कानून जो बनाए गए हैं इससे उनको एमएसपी पर खतरा है। यानी कि अब क्या है, अब जो कानून पास किए गए उसमें ये है कि जो खरीदार है उसको प्रोक्योरमेंट की छूट दे दी गई। यानी कि वो जितना भी चाहे स्टॉक कर सकता है और वो सस्ते रेट पर उनसे माल खरीदेगा। यानी कि वो चाहे जितना रेट गिराना चाहे गिराकर उससे माल खरीदे और जितना चाहे स्टॉक करे, और जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड हो और माल वहाँ पे प्रोवाइड ना किया जाए। यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि दाल की कमी हो गई मार्केट में, दाल एकदम नहीं है और दाल का स्टॉक किसी ने किया है। दाल की जब कमी होगी और डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हाई होगा, प्राइस राइज करेगा तुरंत, तब उसके बाद वो अपना स्टॉक खाली करते हैं मार्केट में। यानी कि इसमें सिर्फ बड़े लोगों का फ़ायदा है और छोटे किसान बेचारे, उनकी एमएसपी पर भी खतरा है। अब गवर्नमेंट उनसे एमएसपी पर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, किसान का ये कहना है। तो मेन मांग किसानों की यही है कि उनको रिटर्न एश्योरेंस दिया जाए एमएसपी का, और ये जो 3 कानून लिए गए उसको वापस कर लिए जाए। अब इसमें दोस्तों देखिए, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट जो किसान कर रहे हैं उन किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, नक्सली कहा जा रहा है और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। ये वही किसान है दोस्तों जो 2013 में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय कुछ मुद्दा था उनका, उस समय में उनकी कुछ मांगे थी, तब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और वीडियो सुनाऊंगा राजनाथ सिंह का। ये वीडियो उनका 2013 का है और 2013 के वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने बात कही है दोस्तों, पहले आप वीडियो सुनिए उनका। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा, तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है।
सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा, तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, और ये वही राजनाथ सिंह है जो अभी यहाँ के रक्षा मंत्री बने हुए हैं। ये वही राजनाथ सिंह हैं जो उस समय बीजेपी पार्टी के थे और आज भी बीजेपी पार्टी के हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि बगल में दिल्ली है, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और उनको किसानों की चीखें नहीं सुनाई देती, ये कह रहा है। और आज क्या है, आज मैं वही राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूँ कि आज क्या गवर्नमेंट दिल्ली से हट गई क्या? आज प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं बैठते हैं क्या? आज चीखें उनको क्यों नहीं सुनाई दे रही है? जब 2013 में आप किसानों की मांगों में जाकर हिस्सा लिए थे, तो आज आप कहाँ हैं? आज आपकी गवर्नमेंट को उनकी चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही है? आज वो बात करने पर क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? समझ में नहीं आता। और उसके बाद दोस्तों देखिए, जब आपको अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट याद होगा, अन्ना हजारे जब आंदोलन पे बैठे हुए थे, तो उस समय जो प्रोटेस्टर की आवाज़ उठाने में सबसे बड़ा योगदान था मीडिया का। उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। और अन्ना हजारे की आंदोलन में जितने भी प्रोटेस्टर थे, उनको बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है कि ये देखिए इनकी ये मांगे हैं, ये मांगे हैं। यानी कि मीडिया ने उसको पूरा हाईलाइट कर दिया था। और आज क्या है, आज वही मीडिया उनको खालिस्तानी कह रहा है, आज वही मीडिया उनको नक्सली कह रहा है, आज वही मीडिया उनके ऊपर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब टैंक से पानी फेंके जा रहे हैं किसानों पे, उसके बाद टैंक का स्विच ऑफ करने के लिए एक किसान जब उसके ऊपर चढ़ा है, तो उसके ऊपर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस कर दिया गया है। ऐसे ऐसे केस हमारे देश में देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं, फिर भी हमारी गवर्नमेंट आज सोई है। ऐसा क्यों? आज हमारा मीडिया बिका हुआ है, ऐसा क्यों है? आज वही मीडिया है दोस्तों जो उस समय प्रोटेस्टर की आवाज़ उठाता था, और आज वही मीडिया है जो प्रोटेस्टर की आवाज़ दबाता है। एक तरफ किसान बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में ठंड में मर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी देव दीपावली मना रहे हैं। उनको पहले यहाँ की जनता प्यारी है या पहले यहाँ उनको देव दीपावली मनाना चाहिए था? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर पहले उनके लिए प्राथमिकता क्या है? मैं उनको ये नहीं कहता कि वो देव दीपावली ना मनाएं, मैं ये भी नहीं कहता दोस्तों कि वो कहीं ना जाए, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता जनता है। जनता के द्वारा वो चुने गए हैं और जनता ही की नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गवर्नमेंट से ये मांग की कि जहाँ पे किसान इकट्ठा है इस समय, वहाँ पे उसी को जेल बना दिया जाए और उसी को उनको वहीं पे कैद कर लिया जाए। लेकिन वहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, और केजरीवाल की सरकार ने, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने उनको ये आदेश नहीं दिया और उनको किसी तरीके से दिल्ली में आने दिया गया। और अब जाकर बीजेपी गवर्नमेंट ये मानने को तैयार हुई है कि वो उनसे बात करेगी। अब बीजेपी गवर्नमेंट उससे बात करने के लिए राजी हुए, क्योंकि कोई भी तरीका अपना लिया गया दोस्तों। इतने तरीके अपनाए गए, गड्ढे खोदे गए, बैरिकेड्स लगाए गए, उसके बाद भी जब ये किसान नहीं माने, और इनको रोकना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो वो किसानों की है दोस्तों। तो किसान आए यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं धरने पे, और अब देखते हैं क्या होता है। और एक और बात दोस्तों कही जा रही है कि हरियाणा और पंजाब के ही क्यों
लगे हुए हैं इस मांग में, और हरियाणा और पंजाब के ही किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कहीं पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है इसीलिए तो नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून पास हुआ है उससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं पंजाब वाले, पंजाब और हरियाणा वाले सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि जो MSP है दोस्तों ये 70 से 80% प्रॉफिट उन्हीं का होता था, और जो और देश में सारे जगह हैं किसान वो MSP का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, और MSP का फ़ायदा वही किसान उठाते थे, यानी पंजाब और हरियाणा वाले। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं, और उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है हमारे संविधान में, हमारे कानून में। तो हम हमारी गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि वो किसानों की बात को समझेगी, किसानों की मांग को पूरा करेगी, क्योंकि किसान दोस्तों हमें खिलाता है। तो जो हमें खिलाता है, जो हमारा पेट भरता है, अगर वो भूखा रहने पर मजबूर हो जाए, अगर वो भूखा मर जाए तो फिर बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है दोस्तों, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट भी है, ये इल्तिजा है, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से बुनकरों के हक में आज फैसले ले रही है और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है, उसी तरीके से हमारे किसानों की भी बात को सुना जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।